नहीं करते हैं, डरते हैं सब। ब्राह्मण के 3 काम: शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा। जहां से पूर्वांचल में हुई बाहुबल की शुरुआत, जहां चलता है हरिशंकर तिवारी परिवार का सिक्का, आज भी भाजपा को है यहां पहली जीत का इंतजार। नमस्कार, स्थानीय मेल आपके लिए लाया है यूपी विधानसभा फ्लैशबैक सीरीज। इसमें हम आपको बताएंगे यूपी के कुछ चर्चित विधानसभा सीट क्यों है राजनीति के लिहाज से इतना खास। आज इस अंक में हम बात करेंगे चिल्लूपार विधानसभा सीट की। चिल्लूपार विधानसभा गोरखपुर जिले की बांसगांव लोकसभा के अंतर्गत आती है। सुनने में और देखने में यह विधानसभा सीट बिल्कुल आम सी है, जैसे कोई अन्य विधानसभा सीट, लेकिन इस विधानसभा से एक खास नाम निकल कर आता है और यही नाम इस विधानसभा को आम से खास बनाता है, और वह नाम है हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी वही नाम है जो पूर्वांचल में 80 के दशकों में चल रहे गैंगवार और रेलवे ठेकों के वर्चस्व में सबसे प्रमुखता से लिया जाता था। चिल्लूपार विधानसभा में पहले विधानसभा चुनाव 1952 में कराया गया और कांग्रेस के कैलाशपति यहां से विधायक चुने गए। उसके बाद से लगातार चुनाव में कांग्रेस ही जीतती रही। यह विधानसभा सुर्खियों में आता है साल 1985 में, जब हरिशंकर तिवारी पहली बार यहां से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचते हैं। उसके बाद 1989, 1991, 1993 में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी लगातार यहां से विधायक चुने जाते हैं। 1996 में वे अपनी पार्टी लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाकर पुनः विधानसभा पहुंचते हैं। 2002 में वे लगातार छठी बार विधायक बन विधानसभा पहुंचते हैं। 2007 का विधानसभा चुनाव वह पहला चुनाव था जब हरिशंकर तिवारी को पराजय झेलनी पड़ी। तब बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार राजेश त्रिपाठी ने हरिशंकर तिवारी को रोमांचक मुकाबले में हराया था। उसके बाद मायावती ने राजेश त्रिपाठी को मंत्री बनाकर जीत का इनाम भी दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बसपा के राजेश त्रिपाठी 61,600 वोट पाकर विधायक बनते हैं और हरिशंकर तिवारी को मात्र 45,200 वोट पाकर तीसरे स्थान पर चले जाते हैं। दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के सीपी चंद रहते हैं, जिन्हें मात्र 50,000 वोट मिलता है। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में चिल्लूपार में तिवारी परिवार की वापसी होती है और हरिशंकर तिवारी के पुत्र विनय शंकर तिवारी बसपा के सिंबल से विधायक बनते हैं। चुनाव से ठीक पहले राजेश त्रिपाठी बसपा को छोड़ भाजपा का दामन थामते हैं और उसी के टिकट पर मैदान में उतरते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद को मैदान में उतारती है। मुकाबला बहुत ही कांटे का होता है। विनय शंकर तिवारी को 78,177 मत प्राप्त होते हैं। वहीं बीजेपी के राजेश त्रिपाठी को 74,818 वोट पाकर दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ता है और सपा के रामभुआल निषाद को 55,422 वोट मिले थे। यूपी के इस 2022 के विधानसभा चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बसपा छोड़ समाजवादी पार्टी में आए विनय शंकर तिवारी फिर इस सीट से विधानसभा पहुंचेंगे या नहीं। वहीं भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों को ही इस सीट पर अपनी पहली जीत का इंतजार है। परिणाम चाहे जो भी हो, यह तो तय है पिछले चुनाव की तरह इस बार भी कांटे का मुकाबला होगा। आप देख रहे थे स्थानीय मेल की यूपी विधानसभा फ्लैशबैक सीरीज। यदि आपको यह सीरीज पसंद आया हो तो हमें कमेंट कर अवश्य बताएं।